अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अपनी ईद कलेक्शन शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने ईद के लिए कौन से ड्रेसेस लिए हैं और किस तरह से उनको स्टिच किया है। चूँकि आपको पता है कि गर्मियाँ हैं तो मैंने लोन के ड्रेसेस ही लिए हैं और उन्हीं को डिज़ाइन किया है। वन बाय वन मैं सारे ड्रेसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो। इससे आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी और वीडियो को लाइक भी कर दो। मैंने ईद के तीनों दिनों के लिए ड्रेसेस लिए हैं, फर्स्ट, दूसरा और थर्ड। मेरे इस चैनल पर आपको इसी तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस मिलती रहेंगी, स्टाइलिश और डिफरेंट सी। तो आइए सबसे पहले इस ड्रेस की तरफ। तो ये ड्रेस है, सबसे पहले ये ब्लैक कलर का है। इस तरह से इसका प्रिंट था, कुछ ओवरऑल प्रिंट था, कोई गला दामन नहीं बना हुआ था प्रिंट में। तो इस तरह से मैंने इसका राउंड सा नेक लाइन रखा है। इस तरह से बिल्कुल प्लेन नेक लाइन जो राउंड होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह से इस पर कोई मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि इसका प्रिंट काफ़ी घना था और घने प्रिंट पर इस तरह सिंपल ही रखते हैं। तो इस तरह से नीचे मैंने फिर बॉटम के साथ की मतलब कि ट्राउज़र के कपड़े की पाइपिंग की है और उस पर इस तरह से मैंने पल्स लगाए हैं कि रेड और ब्लैक और फिर रेड, इस तरह से 3-3 मोती लगाए हैं। और ये मैंने 5 लगाए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफ़ा लगाए हैं इस तरह से, सही है। और जो प्रिंट ज़्यादा होता है उस पर प्लेन अगर आप नेक लाइन रखें और इस तरह से छोटा सा कुछ टच करें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से इसका ओवरऑल प्रिंट है, गले दामन के बगैर, मतलब कि गले दामन पर प्रिंट नहीं है। इसमें काफ़ी कलर्स आ रहे थे, ब्लू, ग्रीन, रेड और ये बॉटम के साथ का जो मस्टर्ड है, इस तरह से बहुत ज़्यादा कलर्स थे। तो मेरे पास ऑप्शन यही था कि मैं कोई भी लेस इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मैंने रेड इस्तेमाल की है क्योंकि ब्लैक के साथ रेड जो है ना वो ज़्यादा उठता है। तो इस तरह से मैंने रेड लेस इस्तेमाल की है। और ये मैंने बड़ी लेस इस्तेमाल नहीं की, बिल्कुल छोटी सी बारीक बारीक लेस इस्तेमाल की है। इस तरह से पलटे के साथ, बॉटम के साथ का अंदर पलटा लगाया है, इसको शटल लेस भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। और चॉक्स पर भी मैंने वही लेस इस्तेमाल की है पलटे के साथ, जो बॉटम के साथ का। और ये छोटी लेस लगाने से ना कपड़े में थोड़ा सा रोब आ जाता है। बड़ी लेस लोन के ड्रेसेस पर अच्छी नहीं लगती और कपड़ा जो है ना अगर ना लगाएं तो कपड़ा बिल्कुल ही भुस्सा भुस्सा सा लगता है। तो इस तरह से इसकी कुछ स्लीव्स का डिज़ाइन है, प्रिंटेड ही थी तो मैंने आगे से थोड़ा सा डिफरेंट किया है। नेक लाइन सिंपल रखा है थोड़ा, तो इस तरह से मैंने इस पे जो स्लीव्स हैं उस पर थोड़ा सा वर्क कर लिया। इस तरह से मैंने बॉटम के कपड़े का छोटा सा कफ बना लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, 1 इंच का बनाया है। और ऊपर की साइड पे इस तरह से मैंने छोटा सा कट रखा है और आगे लेस इस्तेमाल कर रही हूँ। और अंदर इस तरह से पलटा किया है ताकि ड्रेस में नीटनेस आ जाए और धागे वगैरह ना निकलें। और कट जो है ये ऊपर की तरफ आएगा इस तरह से। और कोने जो कफ के हैं वो मैंने राउंड कर दिए हैं, उनको सीधा नहीं रखा, कट को इस तरह से कोने की साइड भी कर लिया है राउंड। तो आपको वाज़िया नज़र आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ जो है ना कोई धागे वगैरह निकलने का कोई चक्कर नहीं है इस तरह। तो इस तरह से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसकी बैक साइड की तरफ आ जाए। बैक साइड भी फ्रंट की तरह प्रिंट था, कोई डिफरेंट नहीं था। तो इस तरह से मैंने उसी तरह फ्रंट की तरह बैक साइड पे भी लेस और पलटा लगा लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसकी बॉटम की तरफ। तो इसकी बॉटम जो है वो मैंने शलवार रखी है इस तरह से, काफ़ी खुली खुली, ऊपर इलास्टिक सेम, और फिर बेल्ट डाला है। और बेल्ट के नीचे जो च्यूट्स डाली है ना, क्योंकि लूज़ मैंने रखी है ज़्यादा खुली खुली, तो जो च्यूट्स मैंने डाली हैं वो हाथ की मदद से डाली हैं और उनका रुख बाहर की तरफ रखा है इस तरह से। बाकी ये नीचे से काफ़ी लूज़ शलवार है और पहनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगती है। और इसको पंजाबी शलवार भी आप कह सकते हो, पटियाला भी कुछ कहते हैं, लेकिन जो नाम भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो पौंचे पे इस तरह से मैंने धागा खींच के च्यूट्स डाली हैं। और ये च्यूट्स भी जिस तरह से डाली है ना, मतलब ये अंदर वाला हिस्सा है तो उस साइड पे मैंने जो है च्यूट्स कम डाली हैं, इस साइड पे कम डाली हैं और इस साइड पे ज़्यादा डाली हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ आना है। और धागा खींच के मैंने यहाँ पे च्यूट्स डाली हैं और बारीक बारीक, ज़्यादा घनी लेस नहीं इस्तेमाल की। और नीचे जो है मैंने जो शर्ट है उसके साथ का बारीक सा 1/2 इंच का कपड़ा अटैच किया है बुकरम डाल के, ताकि जो है थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। ज़्यादा चौड़ा भी आप लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा चौड़ा खूबसूरत नहीं लगेगा, इस तरह पहनने में बहुत डिसेंट लगता है। तो इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक है, ठीक है। तो ऊपर से इस तरह काफ़ी लूज़ शलवार है क्योंकि इसके साथ जो मैंने शर्ट सिलाई की है वो थोड़ी शॉर्ट रखी है, इसलिए जो है ना काफ़ी लूज़ है और बहुत खूबसूरत लगती है। ज़्यादा वाली लूज़ भी नहीं, अच्छी वाली लूज़ है। पहनने के बाद इस तरह से इसकी लुक आएगी और बहुत ही डिसेंट सी। इसके बाद आ जाते हैं जी इस ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये जो है ना बिल्कुल प्लेन प्रिंटेड था, छोटा छोटा प्रिंट था। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बैक साइड इस तरह से इसका प्रिंट था, फ्रंट का भी और बैक का भी, सिर्फ दामन बना हुआ था। तो मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। साइड पे कपड़ों के साथ जो बॉर्डर होता है वो इसलिए होता है कि आप डिज़ाइनिंग कर लें। तो ये जिग जैग वाला जो बॉर्डर है ये भी साथ था।
प्रिंट तो एक और प्रिंट था जो मैंने दामन पे इस्तेमाल किया, तो लेकिन जिग-जैग वाला इस तरह से मैंने बिल्कुल सीधा लगाया है, इसको कोई आड़ा तिरछा नहीं लगाया, बिल्कुल सीधा नीचे शोल्डर से ये आता है, ठीक है। इसके दरमियान जो फासला है वो मैंने 9 इंच का रखा है, ज़्यादा नहीं रखना। 9 इंच का फासला स्मार्ट लड़की पे बहुत सूट करता है, ये जो तरीज़ें कह सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से मैंने इसका फिर नेक लाइन रखा है, नेक लाइन पर भी मैंने वही बॉर्डर इस्तेमाल किया है और नेक लाइन जो रखा है ऊपर से वी है। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नीचे आता है कट वो इस तरह से, क्या उसको कहते हैं, ओवरलैप, हाँ ओवरलैप कर दिया, सही है। तो इस तरह से जिग जैग का प्रिंट जो है वो लगने से शर्ट में एक डिफरेंट सी लुक आ गई है। ये बिल्कुल सीधा प्रिंट जिग जैग का नीचे आता है, जो दामन में है मैंने बॉर्डर इस्तेमाल किया है साइड वाला, वहाँ पे आके जिग जैग ख़त्म हो जाता है और ये साइड वाला जो मैंने नीचे लगाया। इस तरह से इसका बैक का कुछ प्रिंट था, मतलब कि ओरिजिनल जो था इस तरह से था, तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से कर दिया, क्योंकि स्लीव्स पे भी इसी तरह का फ्रंट था, तो मैंने इसको नीचे वाले को कवर कर दिया। नीचे वाला ये था तो इस पर मैंने दूसरा लगा लिया। इससे ये होता है कि थोड़ा सा सीधा हो गया, वैसे बॉर्डर में थोड़ी सी जो है ना वो रेब आ जाती है जिस तरह टेढ़ा टेढ़ा, तो इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और नीचे मैंने छोटी छोटी लेस इस्तेमाल की है, बिल्कुल बारीक लेस, ये वाली डी टाइप बनी हुई है, और चॉक्स पे इस तरह से मैंने वही लेस इस्तेमाल करके और नीचे पलटा लगा दिया है। फैशन पट्टी भी आप इसको बोल सकते हैं। आप इसको पाइपिंग के साथ, शमो सिल्क की जो होती है उसके साथ भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉटम के साथ लगाया है, ठीक है। इस तरह से इसके कुछ दामन की लुक है और नेवी ब्लू इस कलर पे काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। तो इस तरह से इसकी खूबसूरत सा स्लीव्स का भी प्रिंट था, थोड़ा सा डिफरेंट सा। स्लीव्स का जो फ्रंट बॉर्डर है वो कुछ इस तरह से बना हुआ आगे वाली साइड से। अच्छा, तो जो दामन पे मैंने पट्टी इस्तेमाल की है ना वो फ्रंट की तरह है, जैसे स्लीव्स का फ्रंट है इसी तरह से मैंने दामन पे इस्तेमाल की है, इसीलिए मैंने वहाँ भी इस्तेमाल की है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स पे भी छोटी वाली लेस इस्तेमाल की है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट किया है, मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरह से अंदर पलटा है, ठीक है। और एक और टिप, इस तरह से आप अगर अंदर वाले कपड़े को फोल्ड कर लें फ्रंट से थोड़ा सा, मतलब कि त्रिकोण शक्ल दे के इस तरह से, तो वो जो है धागे बाहर नहीं निकलते और बहुत अच्छा लगता है बाजू पहना हुआ, ठीक है। इस तरह से इसकी ओवरऑल लुक है। अब आ जाते हैं जी इसकी बैक साइड की तरफ। अच्छा, बैक साइड इसी तरह प्लेन है जैसे फ्रंट भी, तो फ्रंट पे थोड़ा सा डिज़ाइन किया है, तो बैक जो है मैंने इसी तरह रखी है। प्लेन बैक खूबसूरत लगती है, ठीक है, लेकिन इस पे बैक पे दामन ज़रूर है, और मैंने वही दामन जो फ्रंट पे लगाया है वो बैक पे भी पट्टी इस तरह से लगाई है और लेस भी नीचे लगाई है और पलटा भी चॉक्स पे भी सेम फ्रंट की तरह रखा है। और अब आ जाते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। तो कैपरी के ऊपर सेम इलास्टिक, ठीक है, नीचे इस तरह से कुछ प्लेन सा ट्राउज़र था, तो इसके नीचे भी मैंने वही बॉर्डर इस्तेमाल किए हैं जो शर्ट पे इस्तेमाल किए हैं, और दोनों इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। नीचे जो है वो मैंने चौड़ा वाला रखा है जो कि दामन पे इस्तेमाल किया है और स्लीव्स के फ्रंट पे भी था, तो इस तरह से मैंने चौड़ा नीचे रखा है और ऊपर जिग जैग वाला छोटा रखा है, और ऊपर से बिल्कुल प्लेन है, कोई पिंटेक्स वगैरह नहीं डाली। और जो फासला इनके दोनों बॉर्डर्स के दरमियान है वो 1 इंच का है, ज़्यादा फासला अच्छा नहीं लगता। और अब आ जाते हैं इस ड्रेस की तरफ। ये भी ब्लैक कलर में है और लड़कियों की तो कमज़ोरी होती है ब्लैक कलर, तो इस तरह से इसकी कुछ शर्ट है। सबसे पहले आप इसकी डिटेलिंग देख लें। इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी थी, अंदर थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर था, फिर रेड है और फिर ये कलर है थोड़ा सा डस्ट वाला, और फिर नीचे जो है सीक्वेंस वर्क भी है और ब्लैक धागे वाली एम्ब्रॉयडरी भी है और सीक्वेंस था, तो इसलिए मैंने इसके राउंड जो नेक लाइन रखा है वो राउंड है और उस पर मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, क्योंकि वरना सीक्वेंस जो है तारे वो कट हो जाने थे और जो सितारे हैं वो मैंने कट नहीं करने थे। इसी तरह से ये डिसेंट लगता है, और अगर इस पर कोई भी अच्छा सा रेड या ब्लैक नेकलेस पहन लिया तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है उनको देखना चाहिए। तो इसका कोई दामन वगैरह नहीं था, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी थी, तो इस तरह से मैंने लेस इस्तेमाल की है। जैसे फ्रंट की एम्ब्रॉयडरी पत्ते पत्ते थी उसी तरह की मुझे लेस मिल गई थी और रेड कलर की, तो वो मैंने इस पे लगा ली और चॉक्स पे रेड कलर की पाइपिंग इस्तेमाल की है। मतलब बाकी दो ड्रेस थे उन पर मैंने लेस इस्तेमाल किया है, तो इस पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी तो मैंने पाइपिंग पर लगा ली। और स्लीव्स इसकी बिल्कुल प्लेन थी, तो इस पर मैंने कुछ डिफरेंट करना था, थोड़ा सा स्टाइलिश सा बनाना था, तो मैंने फ्रंट पे जो है ना 3.5 इंच का फासला छोड़ के सिंपल कपड़ा आगे से छोड़ के, तो इस तरह से मैंने लेस इस्तेमाल की है, जो ज्वाइंट लेस होती है वो वाली रेड कलर की पाइपिंग और लेस के साथ मैच करके, और फ्रंट पे इस तरह से मैंने 2 लूप्स बना ली हैं। आपको नज़र आ रहा होगा जो एम्ब्रॉयडरी है ना उसके साथ की जो सेंटर में है अंदर की तरफ वो ऑरेंज है और जो बाहर की तरफ है वो ब्लैक है। इस तरह से ये अलग-अलग है, सेपरेट, तो इनको मैंने जोड़ के लगाया है, ठीक है। तो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे सीक्वेंस वर्क नहीं था, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी थी। इस तरह से लाइट सी थोड़ी थोड़ी बूटियाँ सी फूल से बने हुए थे।
फूल बने हुए थे, बूटियाँ नहीं। तो बैक साइड पे भी मैंने फ्रंट की तरह लेस इस्तेमाल की है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी लाइट है तो बैलेंस करने के लिए लेस और पाइपिंग चॉक्स पे। तो इसका जो बॉटम है वो मैंने पेंट स्टाइल में रखा है, जिसका फ्रंट प्लेन होता है लेकिन बैक साइड पे इलास्टिक होता है। ये इसका भी फ्रंट प्लेन है, अंदर बुकरम डाल दी गई है, मतलब कि जिसको आप पेपर पट्टी भी बोल सकते हो, और बैक साइड पे इलास्टिक है। पहनने के बाद इसकी लुक बहुत खूबसूरत लगती है। नीचे से इसका डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से है, मतलब इसका बिल्कुल प्लेन था ब्लैक कलर में, तो मैंने इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स बनाकर इस्तेमाल की, बिल्कुल सीधी। और ये स्ट्रिप्स जो है ये 1.5 इंच के फासले पर है, और नीचे जो पौंचा है वो 4 इंच का है। बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा, तो किस बार का इंतज़ार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।